हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के जो भी सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम वन बाय वन सारे टाइप्स हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा जो फर्स्ट और सेकंड टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए रहे क्वेश्चन पेपर में, तो किस तरीके से इससे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो चीज हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक्स का 80%, अगर एक्स का 80% वाई के बराबर हो तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स के मतलब एक्स का कितना प्रतिशत वाई के बराबर होगा। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपको याद रखना है। आपको डायरेक्टली ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के अच्छे चांसेस होते हैं। तो आपको कहना है 100 × 100 अपॉन दिया गया परसेंटेज। आपको जो दिया गया है ना, दिया गया परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। और इंटू आपको परसेंटेज कर देना। जब आप उसको दिया गया परसेंटेज अगर यहाँ करोगे तो 100 × 100 अपॉन दिया गया परसेंटेज आपको 80% है, तो यहाँ 80 लिख दोगे। आप इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। इस 4 से आप 100 को काटोगे तो कहीं ना कहीं 25 बार जाएगा। तो आपको 25 में जब आप 5 से गुणा करोगे तो आपको करीब 125% आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, जो वाई के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। आपका लिखा है नेक्स्ट के बी का 18% ए के 20% के अगर बराबर होगा तो बताइए कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर बी का परसेंटेज पूछा है ए के रिस्पेक्ट में, है ना। ये आपने देख लिया बी का परसेंटेज ए के रिस्पेक्ट में क्या हो। तो आपने डायरेक्टली इसको जमा है, बी का 18% आपके ए के 20% के बराबर है। तो आपको क्या करना है, दोनों ए और बी की वैल्यू को आपको नीचे और ऊपर ले लेना, मतलब बी इसका आपका डायरेक्टली हो जाएगा। आपका हो जाएगा ये यहाँ से परसेंटेज, मतलब यहाँ से 18/20, और ये हो जाएगा आपका v इंटू ए अपॉन वी। डायरेक्टली आप वैल्यू काट लोगे, ये आपकी 9 हो जाएगी, ये आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने पूछा है v का a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका 90% के बराबर डायरेक्टली आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 9/10 है। मतलब अगर मैं ये सपोज करिए यहाँ पे अगर 10 का इंटू भी करता हूँ तो ये 100 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो डायरेक्टली 90% के बराबर है, ठीक है। और टाइप्स के क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये टाइप्स 3 और टाइप्स 4 कहीं ना कहीं सिमिलर है। वैल्यू ये परसेंटेज में दी हुई है और ये वैल्यू आपको पैसे में दी गई हुई है, ठीक है। अब इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ लॉस का भी दे दे, और यहाँ पर अगर मूल बढ़ रहा है तो यहाँ घट के भी दे सकते हैं। तो चारों टाइप को मैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से कर दें। अगर मुझे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की आपको कमी करना है, जिससे आपको जो खर्च है आपको मेंटेन रहे। तो आपको देखना है कि मेरी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो भी 20% की। आपको क्या करना है, आपको लिखना है डायरेक्टली 20%। और 100 में जब आप 20% प्लस करोगे तो वो आपकी हो जाएगी 120%। इंटू आपको क्या करना है, आपको 100 मतलब ये इंटू 100 का इंटू कर देना। डायरेक्टली आप जब इस वैल्यू को काटोगे तो आपकी आ जाएगी 1/6। और अगर मैं आप देखता हूँ कि 100 का जो 1/6 मेरा होता है 16/2/3 का परसेंटेज, कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली वैल्यू ये आती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर अगर वृद्धि हो रही है, सपोज करिए अगर यहाँ पर वृद्धि ना होकर अगर आपकी कमी हो जाती, तो आपको क्या करना है, 20% की कमी हो रही तो आपको 20 लिखना है। 20% की कमी मतलब 100 में 20% की कमी मतलब कितनी हो जाएगी आपकी, 80% हो जाती। तो इंटू 100 जब आप इसको काटते हो तो ये हो जाती 1/4 इंटू 100, मतलब आपकी हो जाती 25%। तो आपको 25% की कमी करना पड़ता है, जिससे आपकी खपत का टोटल जो मेंटेनेंस सेम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपकी परसेंटेज में दोनों चीजें समझा दी। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू को डायरेक्टली आपको पैसे में दिया गया है, तो पैसे में किस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी के मूल में 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर ये 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी की चीनी का जो खपत है वो कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे ये 16 से कितनी हो गई, 18 हो गई, मतलब आपकी कितनी हो गई, 2 बढ़ गई है, ठीक है। डायरेक्टली आपने देखा कितने प्रतिशत आपको करना है, कम करना पड़ेगा परसेंटेज में आपको देखना है। तो ये आपकी 2 बड़ी है, हो गई कितनी आपकी 18 डायरेक्ट इंटू 100। अब जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 100। डायरेक्टली आप इसको काटोगे तो आपका हो जाएगा 11/1/9 का परसेंटेज। आपकी इतनी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। 11 से 1/9 आपकी परसेंटेज वैल्यू आपको कम करना पड़ेगा, जिससे आपका सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी। इसी टाइप से क्या है, चीजें आपकी बढ़ रही है। सपोज कीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर होता है यहाँ पे, अगर आपकी मत सपोज कीजिए आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 25 रुपए की है और वो घटकर 20 रुपए की हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप देख रहे हो कि ये 25 थी, अब ये 20 हो गई है, तो आपको क्या 5 5 कम हो गई है, 5 कम हो गई मतलब ये
अपॉन 20 इंटू 100। जब इसको काटोगे तो 1/4 इंटू 100 और इसको काटोगे तो ये 25% आपको कम करना पड़ेगा, जिससे ये ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे क्या है सारी चीजें आपकी मेंटेन हो जाएगी। कुछ और टाइप्स इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो चीजें भी हम समझ लेते हैं, जिससे क्या है कि और टाइप्स के क्वेश्चन जो पूरे पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन टाइप काफी बन रहे हैं, तो आपको वो सीखना है। क्वेश्चन लिखा होगा एक बेईमान दुकानदार द्वारा सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका जो लाभ है या हानि, उसको क्या लाभ हुआ या हानि हुआ वो हमको बताना है। तो किस तरीके, सपोज करिए आपको अगर 1 kg अगर वो सामान खरीद रहा है, तो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है आपका। ये आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बताओगी। आप सपोज कीजिए अगर वो खरीदते समय अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा खरीदूंगा, ठीक है। तो ये दुकानदार सोचता है कि मैं चीजों को ज्यादा खरीदूं। अगर सपोज करिए उसने अगर 10% अगर इससे ज्यादा खरीदा, मतलब अगर उसका 1000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कहीं ना कहीं मेरा 100 ग्राम हो जाएगा। मतलब उसने 1000 ग्राम की जगह क्या खरीदा, ये उसने इतना ग्राम चीजों को खरीदा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बेचते टाइम अगर वो 10 ग्राम कम देता है, मतलब उस जो ग्राहक खरीदेगा वो 1 kg मतलब 1000 ग्राम से ही खरीदेगा, तो उससे क्या करता है वो कहीं ना कहीं चीजों को कम देता है। तो अब वो देता है 900 ग्राम। अब यहाँ 900 ग्राम दिया उसने, पर उसने खरीदा कितना था 1100 ग्राम, और दिया उसने 900 ग्राम, मतलब कितना 200 ग्राम की वैल्यू उसने कम दे दी, ठीक है। तो 200 ग्राम की अगर वैल्यू उसने कम दे दी, ठीक है, ये 200 ग्राम हो गया मेरा। अब और आपको किसके रिस्पेक्ट में दिया उसने 900 ग्राम, क्योंकि उसने इतनी वैल्यू को तो वो दे रहा है, ठीक है। अपॉन 100 इसको कर देते हैं। आप देखेंगे 200 से मेरी ये 200 कट गई, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास जो फाइनली आंसर बचा 200/9। जब इसको आप सोल्व कर लोगे कहीं ना कहीं इस वैल्यू का जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सपोज कीजिए आपकी जो आंसर आएगा 20 हो जाएगा, फिर आपको बचेगा 20, तो आपका हो जाएगा 22% समथिंग आपका लगभग ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस चीज से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य पदार्थों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75, ये देखिए 75 उसके पास रुपए बचे हैं, तो कुल कितने पैसे होंगे। मतलब आपको 100% की वैल्यू डायरेक्टली पूछी गई क्या होगी। आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी है आप उसको लिखना है 45% प्लस 15% प्लस 20%, इतना इतना उसने जो है खर्च किया, मतलब कितने टोटल परसेंट, 100 में से कितना परसेंट उसने खर्च कर दिया, पहले हम वो देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ होगा 60 60 से हो जाए 80, मतलब 80% जो है टोटली उसने क्या है खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना 100 में से, आप देखोगे 100 में से उसके पास 20% बचा, और 20% ही 75% की वैल्यू दी है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे बचे, मतलब 25 75% 75 रुपीज कहीं ना कहीं 20% के बराबर है। आप इसको 100% के बराबर कैसे करोगे, यहाँ पर आप 5 पे गुणा करोगे और यहाँ भी आप 5 पे गुणा कर दोगे, क्योंकि ये मेरी 100% की वैल्यू हो जाएगी। 5 में इंटू करते हुए 100% की जो वैल्यू होगी पैसे में ये हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 25 प्लस का 2 कॉमन और 75 ये हो जाएगी कहीं ना कहीं मेरी 100% की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि उस आदमी के पास 375 रुपीज टोटल पैसे थे, जो इसने कहीं ना कहीं 80% खर्च कर दिए और 75 को उसने बचा लिया, ठीक है। ये अपने कुछ टाइप्स हो गए, इसमें से और 2 टाइप्स होते हैं, वो चीजें और सीख लेते हैं जिससे क्वेश्चन को और अच्छे से हम सोल्व कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का अपन को प्रारंभिक मूल्य बताना है कि प्रति किलोग्राम हुआ मूल्य बताइए कि कितना हो गया, ठीक है। वो चीज बताना है आपको, क्या करना है किस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको देखना है कितने किलो, मतलब कितने रुपए में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रुपए देखना है कि आपको देखना है 500 रुपए, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है 500 रुपए और कितने परसेंट की वृद्धि या घटी हुई है, ये क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है कि 20% की वृद्धि हुई है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ 20 लिखना है। अपॉन में आपको 100 करना है, क्योंकि 100 से ही निकालना है। और आप जब देखोगे कि कितने किलो, मतलब आपका जो वेट है कहीं ना कहीं वो आपकी वृद्धि आपको ज्यादा मिला होगा या तो कम मिला होगा। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको क्या है 5 किलोग्राम की आपको कम खरीदा गया, तो आपको डायरेक्टली ये 5 किलोग्राम यहाँ डायरेक्टली नीचे पुट कर देना। आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट वैल्यू को काटना है। आप डायरेक्टली वैल्यू काटोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये 20 kg पर रुपीज जो आ गया आपका मूड, कहीं ना कहीं ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम इसी टाइप से पर इसका उल्टा है, आप वो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर कमी हो रही, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए आप।
चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण 279 रुपए में से 6.2 केजी 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है। मतलब इतनी चीनी आपको अधिक मिलती है तो चीनी का प्रारंभिक आपको मोल निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया था क्या करना है आपको, जो आपको रुपए दिए हैं आपको रुपए लिखना है। मतलब यहाँ मैंने लिखा 279, ठीक है। आप कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पर कमी हो रही है तो आपको कमी हो रही है कितनी, 10% की, तो आप ये 10% लिखोगे अपॉन 100, आपको 100 करना है, 100 की करना है। और कितने अधिक वेट आपको मिल रहा है, कम हो रहा है, यहाँ देखोगे आप 6.2 का जो वेट है आपको अधिक मिलता है, मतलब इंटू 6.2। अब इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, ये 100 से मेरा ये 100 चल जाएगा, आपके पास बचेगा 279 अपॉन 62। जब इसको आप काटोगे तो कहीं ना कहीं आपका 4.5 केजी पर रुपीज का जो प्रारंभिक मूल्य होगा ये आपका निकल जाएगा। देखिए जो टाइप्स क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बन सकते हैं वो सारे चीजें जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, वो मैंने 1 बाय 1 आपको समझा दिए हैं। अब इन चीजों को आप देखकर क्या क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और मोर क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आप सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।